हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के मैथम में। मैं राहुल और आज हम करेंगे वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। तो बिना देर के हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ए किसी काम के 4/5 भाग को करने में कितना 20 दिन लगता है। तो ए को टोटल दिन कितना लगेगा, तो इससे ये कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो 5 पचे 25 दिन लगा। फिर क्या बोलता है कि फिर वह बी को बुलाकर, अब क्या होगा, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर शेष काम कैसे निकलेगा, तो एक में से 4/5 को घटा दीजिए तो कितना रहेगा, 1/5। ये शेष रहा, ये दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 3 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में, तो 5 तिया 15 दिन में समाप्त करेगा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 75। तो 25 तिया 75, 15 पचे 75। हमें निकालना क्या है अब, तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो हमें बी का एफिशिएंसी चाहिए, तो ए प्लस बी में अगर ए को घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी का एफिशिएंसी मतलब 5 - 3 = 2। तो बी को कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क 75 था बटे में 2, तो 37 सही 1/2 डे। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्षमता के। बोलता है ए बी से 20% कम कार्य करता है। ए बी से 20% कम करता है, मतलब अगर ये 100 काम करता है तो ये 80 करेगा। ये 0 से ये 0 गया, 4 और 5, मतलब इसका ये क्षमता निकल के आ गया। अब क्या बोलता है दोस्तों, ये यदि ए उस काम को 7 सही 1/2 घंटे में पूरा करता है, मतलब ए का समय दिया हुआ है 15/2 और ए का हमें क्षमता दिया हुआ है, तो ये वर्क निकल गया दोस्तों हमारा। इससे काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब क्वेश्चन को देखिए, तो बी इसे कितना समय में करेगा। तो बी इसे कितना समय में, मतलब दिन निकालिए या समय निकालिए। उसके लिए क्या बताए थे मैं कल फॉर्मूला, डे बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हमें बी का आवर निकालना है, तो वही चीज़ है। तो बी का आवर निकालना है, तो वर्क मेरा कितना था, तो 15 दूनी 30 निकला, बटे बी का क्षमता कितना है, तो 5 5 30, मतलब 6 आवर, 6 घंटा लगेंगे बी को। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है, एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में दुगना समय लगता है और सी को बी की तुलना में तिगुना समय लगता है। मतलब अब 3 लोग हैं। बोल रहा है ए को बी की तुलना में दुगना समय, बी की तुलना में दुगना समय ए को लग गया, और सी को बी की तुलना में तिगुना, सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लग गया। तो ये क्या है, समय का रेशियो। तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो क्षमता निकालने के लिए ए को झांप दीजिए तो और ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, तो ए का क्षमता निकल गया। अब बी का निकालना है, तो बी को झांप दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। सी का निकालना है, तो सी को निकालने के लिए सी को झांप दीजिए, 2 एकम 2। तो अब हमारा तीनों का क्षमता आ गया। अब बोलता है क्या, यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो 12 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर कर रहा है, तो यहाँ तीनों का क्षमता भी दिया हुआ है, तो हमें वर्क पता चल जाएगा कि वर्क क्या है। तो 6 3 9 2 11 इंटू तीनों का कितना दिन लग रहा है, 12। तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब हमें बोल रहा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए का दिन निकालना है। तो टोटल वर्क मेरा 11 गुने 12 बटे ए का क्षमता कितना है, 3 3 चौक 12, मतलब 44 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा,
हमारा चौथा प्रश्न बोल रहा है ए तथा बी अकेले किसी काम को 28 और 35 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 28 दिन और 35 दिन। तो सबसे पहले अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले ये दोनों संख्या किससे कट रहा है? तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? इस दोनों को झांप दीजिए। अब ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 5 और 4 का, तो 20। तो 20 यहाँ लिख दीजिए। जिस संख्या से हमने इन दोनों को काटा था उसको इससे गुना कर दीजिए। यही मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्षमता भी चाहिए, तो बस क्षमता इसी से निकालेंगे हम। तो 4 पंचे 20, 5 20, हमारा क्षमता भी आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है? वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात एक कार्य छोड़कर चला जाता है तथा शेष कार्य को बी अकेले 17 दिन में पूरा करता है। कार्य आरंभ करने के कितने दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ा होगा? मतलब क्या यहाँ पूछ रहा है कि कार्य जब आरंभ किया तो उसके कितने दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ा। तो मान के चलिए ए ने x दिन पश्चात कार्य को छोड़ा होगा, तो मतलब a प्लस बी x दिन तक साथ किया, फिर प्लस a कार्य छोड़कर चला गया, फिर b 17 दिन काम किया, तो b इंटू 17 दिन काम किया बराबर टोटल वर्क मेरा कितना हो गया? 20 गुना 7 तो 140। अब a प्लस बी का क्षमता कितना है? तो 5 4 9x प्लस बी का क्षमता कितना निकला था? 4। तो 4 गुने 17 बराबर 140। यहाँ कितना होगा? 9x बराबर कर सकते 17 चौक 68। 68 को 140 में घटाएंगे तो आ जाएगा 72। तो x बराबर क्या निकल गया? 8। यानी कि ए 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न। हमारा 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है? हमारा 5वां प्रश्न है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले उसे 50 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेंगे? चलिए, यहाँ एक चीज दिया हुआ है, ए बराबर है बी प्लस सी के। मतलब क्या? ए उतने समय में करता है जितना बी प्लस सी। तो एक चीज, समय अगर इसका बराबर है तो यहाँ पर हम क्षमता भी बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक समय लग रहा है तो इसको भी एक समय लग रहा है, इसको 2 तो इसको भी 2, इसको 3 इसको भी 3, तो दोनों का कट के एक ही आएगा, इसलिए क्षमता भी बराबर कर दे। मतलब क्या? ए का अगर x है तो b का भी x हो जाएगा। तो चलिए अब क्या बोल रहा है? ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, यानी a प्लस बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं और b इसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम 50, 10 पचे 50, 50 से कम 50। अब क्या बोल रहा है कि B अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो B का निकालना है हमें। सॉरी, ये C है। C 50 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, C 50 दिन में कर रहा है तो इसका क्षमता निकल गया। अब हमें निकालना है तो B अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो सबसे पहले ये 5 1 6 कर लेते हैं। अब ये x और x 2x, यहाँ भी क्षमता है तो 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 3। इससे ये कट जाएगा। x बराबर 3 आया तो यहाँ भी 3 बैठा सकते हैं, यहाँ भी 3 का मतलब a का अगर क्षमता 3 है तो b प्लस सी का भी क्षमता 3 है, या a का समय 3 है तो b प्लस सी का भी समय 3 है। हमें निकालना है किसका? तो B अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो B का पूछ रहा है। तो टोटल वर्क मेरा कितना है? 50 बटे में। अब हमें चाहिए B का क्षमता। तो B का क्षमता कैसे निकालेंगे? तो A प्लस B में अगर हम A को घटा दें तो A प्लस B का क्षमता कितना है? 5, और यहाँ A का कितना है? 3।
तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो मेरा बी आ जाएगा। तो 5 में से 3 घटाए कितना हुआ 2, 2 से इसको काट देंगे कितने बार में, तो 25 बार में। तो हमारा क्या हो जाएगा 25 डे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न, हमारा छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य को अकेले ए ने पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। चलिए, ए तथा बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन, मतलब ए और बी ये 15 दिन और ये 10 दिन, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब बोलता है उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी ने कार्य छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो 2 दिन तक तो दोनों साथ किया होगा, तो 2 दिन तक दोनों साथ करवा दीजिए, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 और 3 5 हो गया, इनटू 2, मतलब 10 काम दोनों ने साथ मिलकर पूरा कर लिया। तो अब बचा शेष कार्य कितना, यहाँ लिख देते हैं शेष कार्य, तो 30 में से 10 घट गया तो 20। अब क्या बोल रहा है, बी कार्य छोड़ दिया, तो ये कार्य कौन करेगा, ए करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो ए को कितना दिन लगेगा, तो 20 बटे में 2, 2 एकम 2, 10 दिन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में हुआ, 10 तो निकला ए का, प्लस 2 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ा था, तो 10 2 12 डे। ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न, हमारा 7वां प्रश्न बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। बोल रहा है यदि अंतिम 10 दिन ए अकेले कार्य करना पड़े तो वह कार्य 40 दिन में पूरा होता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि मतलब कि ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी 30 दिन तक साथ काम किया होगा, है ना, तो ए प्लस बी का 30 दिनों तक का कार्य हम यहाँ निकाल लेंगे, तो 30 दिनों तक का कार्य, तो 30 और बटे दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं, 36 दिन में। मतलब इसका कितना आ गया, 6 पंचे 30, 6 6 36, मतलब 5/6 कार्य ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो शेष काम अब क्या बचा, 1 में से 5/6 घटा दें तो कितना बचा 1/6। तो यही 1/6 काम ए ने किया होगा अंतिम 10 दिन में, तो ए ने किया कितना दिन, 10 दिन, तो ए टोटल काम कितना किया होगा, 10 छक 60। हमें क्या निकालना है, तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी दोनों को लग रहा था 36 और ए को लग रहा है 60, तो हमें क्या चाहिए बी। तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, तो 60 इंटू 36 बटे 60 माइनस 36, इसको इससे काटिएगा तो आपका 90 डे आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न,
हमारा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा 8वां प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? चलिए, ए बी सी तीनों के बारे में क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, मतलब अगर बी का 2 है तो ए का 1 हो जाएगा। और सी के बारे में क्या बोल रहा है? तथा सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा कर पाता है। तो सी के बारे में बोल रहा है कि ये दोनों का आधा कर पाता है, मतलब 3/2। तो अब क्या बोल रहा है? सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर। अब हमें यहाँ क्षमता दिया हुआ है इसका, अब तो यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा मेरा वर्क सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सी का क्षमता है 3/2 इंटू इसका दिन दिया हुआ है कितना? 20। तो इससे ये कट गया 10 बार में, तो कितना आ गया? 30। तो 30 मेरा टोटल वर्क हो गया। अब क्या बोल रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क 30 बटे टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया? तो 2 1 3, 3 प्लस 3/2, तो कितना हो गया? 30 बटे 3 दूनी 6 3 9 इंटू 2। अब इससे काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब 6.2/3। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे अगले प्रश्न, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। कैसे? तो यहाँ बोल रहा है कि सी अकेले एक कार्य को 20 दिन में करता है, मतलब कि सी को लग रहा है 20 दिन, तो ए प्लस बी इस दोनों को कितना लगेगा? यहाँ बोल रहा है ना ऊपर में कि सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, तो इसको यानी मतलब 10 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, मतलब क्या आधा करेगा तो समय इसको ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पर सॉल्व करिए तीनों मिलकर, तो हमें क्या बोल रहा है? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20। अब तीनों मिलकर निकालना है, तो टोटल वर्क है मेरा 20 बटे में दोनों का क्षमता कितना आ गया? 3। इसको 20 से काटिएगा, 6 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न, हमारा 9वां प्रश्न बोल रहा है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में करते हैं। ए और बी है, ये 9 दिन, ये 18 दिन। बोलता है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका वर्क निकाल दिया 18, इसका एफिशिएंसी निकाल दिया 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। हाँ, अब बोल रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि कार्य इतना दिन पहले छोड़कर चला गया, इतना दिन बाद छोड़कर चला गया, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है? अगर पहले बोले जिससे भी, तो उसको उसके उस क्षमता से गुना करके उसमें ऐड कर दे वर्क में। कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो बोलता है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर गया। 3 दिन पहले मतलब कि कितना कार्य छोड़कर गया? तो 3 दूनी 6 कार्य छोड़कर गया। तो इस 6 को इस 18 में जोड़ दे, मतलब 18 प्लस 6, मतलब टोटल का वर्क मेरा कितना हो गया? 24। तो अब क्या बोल रहा है? तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ?
तो 24 बटे में दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 1 3, मतलब 8 दिन में टोटल काम पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न, हमारा 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, को और खो अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। एक को है और एक खो है, कितना कितना दिन, 9 दिन और 15 दिन। तो 9 और 15 ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 45। 9 पचे 45, 15 तिया 45। अब क्या बोलता है कि यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट कार्य करे और कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब ये दोस्तों कि बारी बारी वाला आप क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको भी देखते हैं, इसी मेथड से बनाना है इसको भी। मतलब कि एक दिन को शुरू कर रहा है तो एक दिन को करेगा, फिर खो, फिर तीसरा दिन को, फिर चौथा दिन खो, इसी तरीके से आगे कार चलते रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। मतलब यहाँ पर दिन लिखते हैं और यहाँ पर कार्य लिखते हैं। तो पहला दिन और दूसरा दिन, पहला दिन ए आया होगा और दूसरा दिन बी आया होगा। तो मतलब एक दिन ए आया और एक दिन बी आया, मतलब कि 2 दिन में, चलिए यहाँ मैं बताता हूँ, 2 दिन में कितना कार्य हुआ दोस्तों, तो 5 3 8 कार्य हो गया। 2 दिन में 8 कार्य हो गया, हमें कार्य कितना करना है, 45। तो अब इसमें किस संख्या से, क्योंकि ये तो मेरा दिन है, ये मेरा क्षमता है, तो इसमें किस संख्या से गुना करें ताकि 45 से नीचे मेरा वो संख्या हो, तो वो है 5। तो यहाँ हम 5 से गुना करते हैं, यहाँ भी 5 से गुना करते हैं। 6 से क्यों नहीं किए, क्योंकि 8 6 कितना होता है, 48, जो कि मेरा 45 से ज़्यादा है, इस कारण हम नहीं लिए। तो 8 पंचे 40, और यहाँ कितना हो गया, 5 दूनी 10, मतलब 10 दिन में मेरा 40 कार्य हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, 40 कार्य हो गया 10 दिन में। अब किसका बारी आएगा, 11वां दिन। 11वां दिन मेरा फिर से कौन आएगा, तो को आएगा। क्यों, क्योंकि सम दिन में मेरा खो आ रहा है और विषम दिन में मेरा को आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 40 कार्य हो गया, मतलब 11वां दिन मेरा कितना काम हो जाएगा, तो 40 + 5, मतलब 11 दिन मेरा में कितना कार्य हो जाएगा, 45 कार्य समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो ये मेरा पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी मेरा हो गया, पार्ट 2 भी हो गया हो। अब पार्ट 3 का इंतज़ार करिए दोस्तों। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपको क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।